ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और द्वितीय अध्याय के अध्ययन में हम अंतिम 2 श्लोक का आज अध्ययन करेंगे, 71 और 72वां श्लोक। चैप्टर नंबर 2 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 71 एंड 72। तो आइए प्रारंभ करते हैं 71वें श्लोक से। आप सब अपनी भगवद गीता में ध्यान दीजिए। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शांतिम अधिगच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विहाय छोड़कर, कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वान समस्त, पुमान पुरुष, चरति रहता है, निस्पृहः इच्छा रहित, निर्ममः ममता रहित,
निरअहंकारः अहंकार शून्य, सह वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद। तो अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं द्वितीय अध्याय के अंत में, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रश्न का उत्तर। वास्तविक शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? आपके लिए नोट्स के लिए, वास्तविक शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान उत्तर देते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। क्वालिटी नंबर 1, गुण, प्रथम गुण उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का? जो शांति, वास्तविक शांति को प्राप्त कर सके, उस व्यक्ति का पहला गुण क्या? समस्त इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की हर प्रकार की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है। जो इच्छाओं से रहित रहता है। अब देखिए, ये दोनों में ऐसे देखने जाएंगे तो कुछ अंतर नहीं दिखता है। इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग और फिर इच्छाओं से रहित, लेकिन दोनों में अंतर है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग और इच्छाओं से रहित, अर्थात इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा एक वस्तु है, परंतु सामान्य इच्छाएं जो जीवन में होती है, उसे इंद्रिय से कोई लेना देना हो भी सकता है या ना भी हो। और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि ये वास्तव में भौतिक इच्छाओं की ही बात कर रहे हैं भगवान, आध्यात्मिक इच्छाओं की कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा तो होनी चाहिए। भगवान की सेवा की इच्छा तो तीव्र होनी चाहिए। इसलिए भक्ति संबंधी इच्छाओं की बात नहीं, भौतिक इच्छाओं की बात, जो बंधन करता हो ऐसी इच्छाओं की बात। तो जो इच्छाओं से रहित रहता है, ये दूसरा गुण। और जिसने सारी ममता त्याग दी है, जिसने सारी ममता त्याग दी है तो तीसरा गुण, जिसने ममता का त्याग किया है। ऊपर देखिए अनुवाद में निर्ममः शब्द का अर्थ बताया। निर्ममः, निर्ममः निर्ममः ये शब्द जो है उस शब्द का अर्थ हिंदी में अनुवाद है ममता रहित। निर्मम, नि मम, मम जिसमें ममता न हो, ममता रहित। ममता क्या होता है? वास्तव में यदि हम सामान्य गुजराती भाषा में अगर इसका अर्थ करते हैं तो इसका जो वास्तविक अर्थ है उससे थोड़ा अलग होता है। परंतु वास्तविक अर्थ ममता शब्द का है मेरा, ये मेरा है, वो है ममता। तो कोई यदि कहे ममता का त्याग, अर्थात ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा 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 मेरा, उसका त्याग, अर्थात तीसरा गुण क्या है? सारी ममता त्याग दी है। न ये घर मेरा है, न धन मेरा है, न ये परिजन मेरे हैं, और न ये शरीर भी मेरा है। मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा अगर कुछ है तो केवल मेरे ठाकुर जी हैं।
मैं ठाकुर जी का हूँ और ठाकुर जी मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। वो एक ममता बस चलेगी, बाकी और कोई ममता नहीं चलेगी। तो भगवान यहाँ पर भी भौतिक ममता की बात कर रहे हैं। ये मेरा है, ये मेरा, कुछ मेरा नहीं, उस ममता का त्याग कर दिया। तथा चौथा गुण अहंकार से रहित है। चौथा गुण क्या है? अहंकार से रहित है। प्रभुपाद जी ने पहले ही स्पष्ट किया था, आगे और भी स्पष्ट करेंगे जब जब मौका मिलेगा, कि दो प्रकार के अहंकार होते हैं। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं फॉल्स ईगो एंड रियल ईगो। ईगो अर्थात अहंकार, फॉल्स ईगो अर्थात झूठा अहंकार, जिसे सामान्य जगत में अहंकार कहते हैं। और एक होता है रियल ईगो, वास्तविक अहंकार। वास्तविक अहंकार की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम द्वैतवादी हैं, हम अद्वैतवादी नहीं हैं। अद्वैतवादी जो होते हैं वो भगवान में और अपन स्वयं में भी कोई भेद नहीं देखते, परंतु जो द्वैतवादी अर्थात जो भक्त है, उसको एक अहंकार अवश्य होता है या होना ही चाहिए कि मैं और भगवान दोनों अलग हैं, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। ये अहंकार आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो उसे कहते हैं रियल ईगो या वास्तविक अहंकार, यथार्थ अहंकार, जो चाहिए कि मैं हूँ जीवात्मा और भगवान है परमात्मा, मैं कभी परमात्मा या भगवान नहीं बन सकता। और झूठा अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं, उसे कहते हैं झूठा अहंकार। और तो ये चौथा गुण था। अब चारों गुणों को फिर से देखिए। पहला, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग। दूसरा, इच्छाओं से रहित होना, अर्थात कोई इच्छा ना हो, भौतिक। तीसरा, ममता त्याग दी है, सारी ममता, हर प्रकार की ममता से, ममता मेरा मेरा, उसका त्याग। और चौथा, झूठा अहंकार या अहंकार से रहित, अर्थात आध्यात्मिक अहंकार नहीं, झूठा अहंकार, उसका त्याग। तो ये चारों गुण जिसमें हो, उसको क्या होता है? वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा केवल वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये स्पष्ट हो गया एकदम बिल्कुल क्लियर कि ये चार गुण भगवान ने बताए शांति प्राप्ति के लिए। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी इसे विस्तार से बताते हैं। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। निस्पृह, स्पृहा, स्पृहा अर्थात इच्छा, हिंदी शब्द है स्पृहा, या शायद बंगाली में ऐसा कुछ हो। स्पृहा का अर्थ है इच्छा, निस्पृह अर्थात बिना इच्छा। तो बिना इच्छा का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता का, इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में, अर्थात कृष्ण भक्त होने की इच्छा, भक्त होने की इच्छा, कृष्ण भक्त होने की इच्छा, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता, इच्छा शून्यता अर्थात कोई इच्छा ना हो, या निस्पृहा, निस्पृहता अर्थात वही इच्छा शून्यता,
है। तो अगर देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सब इच्छाओं का त्याग करें, लेकिन भगवान के सेवक बनने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान की भक्ति की इच्छा, भगवान से संबंधित इच्छा होनी चाहिए। और वो इच्छा को इच्छा भी नहीं कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात भौतिक दृष्टिकोण से वो इच्छा शून्यता है, अर्थात निस्पृहता है। उसमें कोई इच्छा नहीं। किसमें कोई इच्छा नहीं? भगवान की सेवा करने की इच्छा, वो भौतिक दृष्टिकोण से इच्छा रहित है, अर्थात उसका कोई कर्म फल या कुछ नहीं मिलता, वो कर्म शून्य है। तो वो वास्तविक इच्छा है जो होनी चाहिए, अन्यथा बाकी सारी इच्छाओं का त्याग हो। इस शरीर को प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। अब इस वाक्य के विभिन्न अंग देखते हैं। पहला, इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, पहला, इस शरीर को मिथ्या ही अर्थात झूठ मूठ आत्मा मानना, ये एक मिथ्या अहंकार या इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना, अर्थात इस शरीर को मैं ये शरीर हूं ये नहीं मानना, एक, तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना, संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व, आप कह सकते हैं जैसे ये चश्मा है, मैं बोल सकता हूं ये चश्मा मेरा है। आप कहेंगे क्या गलत कहा? मैं भी कहूंगा क्या गलत कहा, ये मेरा चश्मा है तो है, इसमें गलत क्या है? परंतु इसी प्रकार यदि हम हर एक वस्तु के मूल में जाएंगे, धीरे धीरे, चश्मा है, चश्मे के मूल में जाओ, कोई भी वस्तु के मूल में जाओ, अंततोगत्वा एक ही मालिक नजर आएगा, और वो है भगवान कृष्ण। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। ईशावास्यम इदम सर्वम। क्या अर्थ है इसका? हमने ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था, और इसका अर्थ आप जानते हैं, ये सब कुछ, इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है, यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ, उसका एक ही मालिक है, और वो है ईश, भगवान। ईशावास्यम इदम स, ईश आवास, आवास अर्थात रहने का स्थान, तो भगवान का आवास, ये सब कुछ भगवान का स्थान है। इसमें हमारी कोई मालिकी नहीं। अगर हम मालिकी का दावा करते भी हैं तो हम झूठे हैं, झूठी मालिकी है, किसी वस्तु पर हमारी मालिकी नहीं। अर्थात इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं, तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व, कल्पित अर्थात काल्पनिक स्वामित्व रखे बिना, क्योंकि वास्तविक मालिक तो भगवान है। हम अगर स्वामित्व मानते हैं तो वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इसका क्या प्रमाण है? मृत्यु होते ही सब कुछ, जिसकी जिसकी हमने मालिकी स्थापित की है अपने आप, एक एक वस्तु, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमसे छीन लिया जाएगा। कौन छीनेगा? भगवान। भगवान ही कहते हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु बन के आऊंगा और सब कुछ छीन लूंगा। मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ ले जाते हैं। क्यों? मालिक वही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी भाड़े के घर में, किराए के घर में
किराए के मकान में जाके रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद दावा करते हैं ये तो मेरा घर है, ये मेरा मकान है, आराम से रहते हैं। और एक दिन मालिक पुलिस को और कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के वकील को लेकर आता है और कहता है चलिए आप बाहर चलिए। आप कहते नहीं नहीं ये मेरा है। तो पुलिस आपके हाथ पकड़ के बेड़ियां डाल के खींच के घर के बाहर निकालती है और घर का सारा सामान फेंक देते। और तब आप कहते हैं अरे मैं तो समझता था मैं मालिक हूँ, लेकिन मालिक तो कोई और है। बिल्कुल वैसे ही मृत्यु के समय यमदूतों को लेकर के भगवान अर्थात यमदूतों के द्वारा यम पाश से आत्मा को शरीर से गले में बांध के खींच के निकालती। क्यों? क्योंकि वो निकलना नहीं चाहती आत्मा, तो उसे खींच के निकालना पड़ता है। और फिर पता चलता है कि मेरी मालिकी जिसमें जिसमें समझता था वो कुछ भी मेरा नहीं रहा, सब चला गया। तो पहले ही समझ जाना चाहिए ये काल्पनिक स्वामित्व है। और फिर कहते हैं श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना। तो आप सब जानते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य कृष्ण कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का क्या स्वरूप है? कृष्णेर नित्य, कृष्ण का नित्य दास ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। और तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम उस वास्तविक स्वरूप को भूलकर माया के प्रभाव से इस जगत में सड़ रहे हैं या तो भटक रहे हैं। तो हम अपना वास्तविक रूप भूल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कई बार ये उदाहरण दिया है कि कोई बड़े अमीर पिताजी का बेटा, उसको अचानक उसकी स्मृति चली गई, एक्सीडेंट हुआ, स्मृति चली गई और वो रोड पर आ गया, भूल गया मैं किसका बेटा हूँ और भीख मांगने लगा और यहाँ वहाँ भटकने लगा। किसी ने पहचाना, अरे भाई तुम तो उस बहुत बड़े धनिक व्यक्ति के बेटे हो, मुझे तो याद नहीं, चलो मैं हाथ पकड़ता हूँ तुम्हारा, आ जाओ, चलो ले जाता हूँ तुमको पिता के पास। वो चला जाता है और फिर वो अपने पिता को मिलता है तो उसकी सारी गरीबी तकलीफें सब दूर हो जाती। हम सब उसी प्रकार अपने स्वरूप को भूल करके भटक रहे हैं। यहाँ पर भूल गए कि हमारे वास्तविक पिता कृष्ण हैं, हम उनके नित्य दास नित्य सेवक हैं। उनके धाम में रहना यही हमारा वास्तविक अस्तित्व या हमारी वास्तविकता है कि हमें वहीं रहना है, उनकी सेवा करना है। भूल गए। तो इसलिए अपने यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। अर्थात भक्ति की, कृष्ण भावना की, कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था ये है। कौन सी? 3 बातें बताई। इस शरीर को मिथ्या आत्मा मानना नहीं, अर्थात ये शरीर हूँ ये नहीं मानना। एक। दूसरा, किसी भी सांसारिक वस्तु में काल्पनिक स्वामित्व न होना। दूसरा। और तीसरा, नित्य कृष्ण का दास हूँ, इस स्थिति को जान लेना। वही कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। आशा है आप सबने लिखा होगा। ये 3 गुण 3 आवश्यकता है जिससे हम कह सकते हैं कि हम सिद्ध अवस्था में। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। वैसे तो ये सामान्य बुद्धि की बात है कि जिसकी वस्तु हो वो उसी को आनंद देने के लिए होती है,
परंतु फिर भी यदि हमारी सामान्य बुद्धि न चले, जो नहीं चल रही है अभी, तो हमें बता दिया जाता है कि सारी वस्तुएं, सब कुछ भगवान के आनंद के लिए ही है। सब कुछ जो भी है वो भगवान की तुष्टि के लिए है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। अगर भगवान तुष्ट है तो ही जगत संतुष्ट रह सकता है, अन्यथा कोई शांति से, सुख से नहीं रह सकता। इसीलिए भगवान को तुष्ट करना चाहिए। और एक है यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो जो भी हो, इस प्रकार भगवान की तुष्टि ये सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए, अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, ये तो एकदम स्पष्ट हो गया। हमने प्रथम अध्याय में इतना स्पष्ट देख लिया कि किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी ये गलती से भी नहीं कह सकता कि अर्जुन ने अपने लिए युद्ध किया। एकदम सिद्ध हो चुका, अर्जुन को युद्ध करना ही नहीं था, एकदम क्लियर है। लेकिन फिर भी उसने युद्ध किया, तो क्यों किया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु उसने अपने लिए युद्ध करने की उसमें कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण, क्षमा करिए, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया। तो उसने युद्ध क्यों किया? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित हो गया। ये शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना अर्थात कृष्ण के भाव में, या कृष्ण की भक्ति में, या कृष्ण के प्रेम में। कृष्ण प्रेम भावित, कृष्ण भावना भावित हो गया, अर्थात कि पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डूब गया। डूब गया नहीं, तैर गया। तो कृष्ण प्रेम में तैर गया। हम डूब गया कहते हैं ना, डूबते नहीं, कृष्ण प्रेम में तैरते हैं। ये तो भौतिक प्रेम में डूबते हैं। भौतिक प्रेम में अंग्रेजी में भी कहते हैं आई फेल इन लव, मैं गिर गया प्रेम में। लेकिन कृष्ण में आई एम राइजिंग इन लव, मतलब मैं उबर गया, उठ रहा हूँ, ऊपर उठ रहा हूँ। किसमें? कृष्ण प्रेम। तो इसमें कृष्ण प्रेम में वो पूरी तरह से लिप्त हो गया कृष्ण प्रेम में, इसीलिए उसने युद्ध किया। अब ये कैसे समझे? स्वाभाविक है कि उसने, आप देखिए, एक सामान्य बुद्धि की बात है कि जैसे कि माता पिता और बच्चे, एक बच्चे के जीवन के साथ माता पिता इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अपने जीवन में कई चीज़ों को पसंद नहीं करते माता पिता। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी करते हैं, और वो भी प्रसन्नता से करते हैं। क्यों करते हैं? जब उनको पूछा जाए तो कहते हैं, अरे मेरे बच्चे को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। जैसे अभी मैं पिछले 2 महीने से बीमार था, तो 2 महीने से लगभग खिचड़ी और अ, ये लौकी, दूधी लौकी, खीरा भी बोलते हैं ना इसको, खीरा नहीं, खीरा ककड़ी, सॉरी, लौकी लौकी, अ, तो लौकी की सब्जी और ये खिचड़ी,
बस यही मेरा आहार था पिछले 2 में लगभग यूँ समझिए कि बाकी के परिवार ने भी 2 महीने से सिर्फ वही खाया है। क्या उनको बहुत पसंद था? वो उनको जाके पूछ लेना बाद में। तो लेकिन क्यों खाया? क्यों बेटा खा रहा है, तो साथ में उन्होंने खाया। तो जिनसे प्रेम होता है, जिनके जिनसे हम जिनका हम जिनको बहुत ही पसंद करते हैं, हम उनकी प्रसन्नता को देखते हैं, हम अपनी प्रसन्नता को नहीं देखते। तो अर्जुन कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसने कृष्ण के आनंद के लिए युद्ध किया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था युद्ध, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित था, इसीलिए उसने कृष्ण के आनंद के लिए युद्ध किया। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। कृष्ण ने चाहा युद्ध करे तो उसने युद्ध किया। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। अपनी शक्ति भर लड़ा अर्थात जितनी उसमें क्षमता या शक्ति थी, उस सब शक्ति का इस्तेमाल करके लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वही पहले ऊपर भी प्रभुपाद जी ने यही बात की थी, फिर से यहाँ पर यही बात है कि वास्तविक इच्छा शून्यता क्या है? कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करना, उसे इच्छा शून्यता अर्थात इच्छा रहित होना कहते हैं। तो यदि कोई कहे कि भाई इच्छा रहित होना, हाँ हाँ, हम इच्छा रहित ही हैं। आप कह सकते हो किसी से भी हम इच्छा रहित है। क्यों? क्योंकि मैं क्यों इच्छा रहित हूँ? क्योंकि मैं कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करता हूँ, इसीलिए मैं इच्छा शून्य हूँ, इच्छा रहित हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। ये जैसे कोई कहे कि भाई इच्छा शून्य होना चाहिए, हाँ क्या करना? मन को एकदम स्थिर रखो, कोई इच्छा मन में नहीं आनी चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं 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 आनी चाहिए, नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। सामने एक इतना बड़ा रसगुल्ला रख दिया और आँख खुली, देखा, ओ नहीं नहीं कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, आंखें बंद कर ली। तो ये है कृत्रिम रूप से अपनी इच्छाओं को दबाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कितने भी वर्षों तक दबाएं, इच्छा वापस आएगी। परंतु कृष्ण भावना भावित, जैसे माता पिता बड़ी सहजता से अपने पुत्र पुत्री के लिए बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से उनकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित होता है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार बड़ी सरलता से अपना जीवन जीते हैं। और स्मरण रहे, ये दो तरफा है हिसाब। कई बार भगवान भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, अर्थात वो भी कई बार भक्तों की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तो ये परस्पर प्रेम की बात है, भगवान के प्रति प्रेम। जीव कभी भी, प्रभुपाद जी कहते हैं, इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता। कोई ऐसा क्षण नहीं आ सकता जब न कोई इच्छा ही नहीं, या इंद्रिय भी सब शांत हो गई एकदम। मृत्यु में हो सकता है ऐसा, बाकी ऐसा नहीं हो सकता। किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। तो वही बात है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति बिना इच्छा नहीं रह सकता, बिना इंद्रियों के कार्य नहीं रह सकता। इंद्रिय तो कार्य करती ही है, इच्छाएं तो आती हैं, लेकिन विषय को बदलना है।
इंद्रियों का और इच्छाओं का उपयोग कृष्ण की तुष्टि या संतुष्टि, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो इच्छा शून्यता और इंद्रिय शून्यता कहा जा सकता है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। मैंने आप लोगों को लिंक भेजा था वो जगन्नाथ जी के सीरियल के लिए, वो जो गणेश जी की सीरियल है, परंतु पूरी संपूर्ण जगन्नाथ जी की कथा आप में से कुछ भक्त देख भी रहे हैं। तो उसमें एक घटना आती है कि जब भगवान वहाँ, उसमें एक माधव दास नामक उनके भक्त, उनके साथ मित्रता होती है उनकी, और दोनों मित्र भगवान और भक्त दोनों कहीं घूम रहे हैं और भूख लगी तो कटहल आप सब जानते हैं बंगाल में भी होता, तो कटहल का एक बगीचा था। भगवान ने कहा इसमें से कटहल निकाल के खाते हैं। माधव दास ने कहा ये तो चोरी है। बोले मैं तो बचपन में इतना चोरी करता था, अभी भी चोरी करूँगा तो क्या होगा, ये उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पर कटहल चुराने के लिए दोनों भगवान और भक्त गए। जैसे ही चुरा रहे थे तो वहाँ पर प्रहरी या चौकीदार जो थे वो आ गए और भगवान अदृश्य हो गए और ये माधव दास पकड़ा गया। राजा के पास ले गए, क्यों? क्योंकि राजा का बगीचा था। पता चला राजा के बगीचा में चोरी करने गए। राजा ने पूछा आप चोरी कर रहे थे? उन्होंने कहा हाँ मैं चोरी कर रहा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ भगवान थे जगन्नाथ। तो फिर क्या किया जाए? तो बोले आप जो भी सज़ा देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन दोनों को देनी पड़ेगी। मैं और जगन्नाथ जी दोनों को समान शिक्षा या जो भी दंड है वो होना चाहिए, हम दोनों साथ में थे चोरी में। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर हंस के कहा कि सैनिकों से आप माधवदास को मुक्त कर दो। तो सब आश्चर्यचकित हो गए। माधवदास ने पूछा क्यों छोड़ रहे हैं मुझे? तो राजा ने कहा वास्तव में जो मालिक है वो यदि अपने ही बगीचे से कुछ ले ले तो उसे चोरी कहाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो इस राज्य का राजा हूँ, केवल इस राज्य की देखभाल करता हूँ। परंतु जगन्नाथ का नाम है जगत का नाथ, जो जगत का नाथ है, तो ये ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ तो उसी की मालिकी का है। तो जो मेरा बागीचा है वास्तव में उसका मालिक तो जगन्नाथ है। तो अगर जगन्नाथ ने कुछ चोरी की है तो वो चोरी कैसे हुई? क्योंकि वही तो उसका वास्तविक मालिक। और आपने उसकी सहायता की तो आप चोर कैसे हुए? जो मालिक की सहायता करता है वो तो पुरस्कार के योग्य है। और इसीलिए आज से ये बगीचा जो है वो मैं आपके नाम लिख देता हूँ। राजा ने कहा, पुरस्कार दे दिया। बस यही बात कि हमें यही समझना है कि सबका मालिक तो भगवान ही है। वास्तविक मालिकी हर वस्तु और हर एक जो कुछ है उसकी मालिकी भगवान की है। वैसी एक घटना महारास में हुई। महारास के समय गोपियाँ आई कृष्ण के पास और कृष्ण ने कहा अरे इतनी रात्रि को तुम कैसे आ गई? तुम्हारे पति तुम्हारे घर वाले सब, आप ऐसे नहीं आना चाहिए, तो अधर्म है। तब गोपियों ने कहा कि वो हमारे जो पति हैं वो तो छाया पति है। छाया अर्थात प्रतिबिंब या छाया, गुजराती में पड़छायो जिसे कहते हैं। परंतु वास्तविक पति तो तुम हो, क्योंकि तुम संपूर्ण संसार के मालिक हो, जितने जीव हैं उसके मालिक हो, सारी वस्तुओं के सब कुछ तुम्हारा है, तो हम भी तुम्हारी हैं, और इसलिए हमारे वास्तविक पति तो तुम हो। तो अब तुम कहो कि हम गलत कर रही है या अब सही कर रही है। अब तक तो हम
किसी व्यक्ति को पति मानती थी, लेकिन अब हम वास्तविक पति के पास आई है, तो फिर हमने क्या गलत किया। इसी प्रकार तात्पर्य है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। तो भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ स्पष्ट देख पाना या समझ पाना। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? इतना बहुत सरल है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ईशावास्यम इदम सर्वम। यही तो आत्म साक्षात्कार है कि मैं भगवान का दास हूँ और जो कुछ है वो भगवान की मालिकी का है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव का कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ प्रभुपाद जी समझाते हैं। कौन सा ज्ञान है? देखिए, आप लिख सकते हैं नोट्स में। आत्म साक्षात्कार का अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। ममेव अंशो जीवलोक, तो भगवान के अंश हैं सभी जीव, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। जीव किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में न भगवान के समान हो सकता है और बढ़कर की तो बात ही कहाँ, बढ़कर भी नहीं हो सकता। तो कई संप्रदाय, कई आध्यात्मिक शाखाएं, मत, कई विचारधाराएं ऐसी हैं जिसमें लोग ऐसा समझते हैं या समझाते हैं दूसरों को कि हम साधना के द्वारा या ज्ञान के द्वारा एक दिन भगवान बन जाएंगे। बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी। समझते नहीं कुछ भी, पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान लेके आए। तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान क्या, कि मैं भगवान का अंश हूँ और मैं कभी उनके समान या उनसे ऊपर नहीं हो सकता, वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत क्या है? आत्म साक्षात्कार। और वो क्या है? मैं भगवान का अंश और उनसे समान नहीं, उनसे बढ़कर नहीं हो सकता, और मैं हमेशा उनका सेवक या दास हूँ। ठीक है, तो ये था 71वां श्लोक, और अब अंतिम श्लोक को देखते हैं। श्लोक संख्या 72, अध्याय 2। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यात्मन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं पृच्छति। शब्दार्थ देखते हैं। एषा, यह, ब्राह्मी, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक, ब्राह्मी अर्थात आध्यात्मिक, स्थिति ही, स्थिति,
पार्थ, हे पृथापुत्र यानी अर्जुन, न कभी नहीं, एनाम इसको, प्राप्त करके, विमुह्यति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर, अस्याम इसमें, अंतकाले जीवन के अंतिम समय में, अपि भी, ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को, ऋच्छति प्राप्त होता है। अनुवाद: यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। बड़े महत्व का, ये बहुत ही अधिक महत्व का ज्ञान भगवान ने अंतिम वाक्य में दिया। दूसरे अध्याय का अंतिम उनका वाक्य और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। अब इसे ठीक से समझते हैं। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। यह कौन सा पथ? जिसकी बात अब तक की भगवान ने, वो अब तक जो पूरे दूसरे अध्याय में, अभी पिछले कई वाक्यों में, वो विशेष रूप से बुद्धि योग की बात या स्थित प्रज्ञ होने की बात, यानी स्थिर बुद्धि होने की बात जो कही, उसके लिए इंद्रियों की बात की, निरहंकार होने की बात की, जो भी, ये सब यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये आध्यात्मिक रास्ता है या ईश्वरीय जीवन का रास्ता है, जिसे प्राप्त करके, अगर उसे प्राप्त कर लिया तो मनुष्य मोहित नहीं होता, विचलित नहीं होता, मोहित भ्रमित नहीं होता। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो अब कर रहे हैं। क्या? यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अंतिम, इसीलिए तो अंते नारायण स्मृति ही कहते हैं। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति स मद्भावम नास्ति याति यत्र संशय। तो अगर कोई अंत समय में मेरा स्मरण करता है तो भी वो मुझे प्राप्त करता है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण या कृष्ण का स्मरण हो तो भी भगवान को प्राप्त होते हैं। अंत काल में भी यदि भगवान की स्मृति हो जाए तो भी वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं जीवन के अंतिम समय में। तो अब उसके बहुत सुंदर उदाहरण के साथ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि एकदम यथार्थ उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। ये वाक्य बड़ा विलक्षण है। कितना बड़ा दावा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन निराधार बात नहीं। क्यों? अभी अभी भगवान ने जो कहा वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। यदि सत्य को समझते हैं, कौन सा सत्य? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं हमेशा भगवान का दास हूँ। इस सत्य को, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, इस सत्य को समझना और स्वीकार करने की बात है। और स्वीकार करना, ये स्वीकार करना, सुन तो लिया, थोड़ा समझ भी लिया, लेकिन स्वीकार किया कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं भगवान का हूँ, कृष्ण ही भगवान है, मैं उनका हूँ, मैं भगवान कभी नहीं बन सकता।
ये बात को स्वीकार करना। तो सत्य को समझना और स्वीकार करने की बात है। खट्वांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। बस यहाँ इतना ही लिखा है। फिर इसका थोड़ा विस्तार करें तो श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में, मेरे ख्याल से थर्ड कैंटो, तृतीय स्कंद में खट्वांग महाराज की कथा आती है। महाराज खट्वांग बहुत ही शूरवीर, बहुत ही शक्तिशाली थे और देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था और देवता हार रहे थे और उनको पता चला कि खट्वांग महाराज जो है बहुत शक्तिशाली है, तो उनकी सहायता मांगते हैं। उनके पास गए सब देवता, उन्होंने कहा आप देवासुर संग्राम अर्थात देव और असुरों का जो युद्ध है इसमें कुछ हेल्प करिए। उन्होंने कहा ठीक है चलिए आता हूँ मैं। तो युद्ध के लिए आए, उन्होंने युद्ध किया और युद्ध जीत गए खट्वांग महाराज। किससे? असुरों से। सब असुरों को हरा दिया, भगा दिया। तो देवता इतने प्रसन्न हो गए कि सभी देवताओं ने कहा कि आप कुछ हमसे कुछ वर मांगिए, कुछ वरदान मांगिए। खट्वांग महाराज ने कहा नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो ऐसा करिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, या वास्तव में मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति चाहिए, मुझे भगवान के धाम जाना है मृत्यु के बाद। तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं मृत्यु के बाद भगवान के धाम चला जाऊं या मुझे मुक्ति हो जाए। तो देवताओं ने कहा हमारे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको ऐसा आशीर्वाद दे सके। देवी देवताओं के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वे मुक्ति का आशीर्वाद दे सके। तो अब क्या करें? उन्होंने सोचा, नहीं, बोले नहीं कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, हमसे कुछ ले लो। मेरी तो एक ही इच्छा है मुक्ति की। अच्छा ये तो कम से कम बता सकते हो ना कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, तो मुझे पता चले कि अब मैं प्लान करूं कि कब मेरी मृत्यु है, तब मैं फिर उस तरह से भक्ति करूंगा। तो देवताओं ने कहा हाँ ये बता सकते हैं। देवताओं ने देखा और एकदम उदास हो गए एकदम, और टेंशन में आ गए। तो खट्वांग महाराज ने बोला क्या हुआ, बताओ तो सही। बोले क्या बताएं, 24 मिनट के बाद आपकी मृत्यु होने वाली। देवताओं ने कहा 24 मिनट के बाद आपकी मृत्यु होने वाली। खट्वांग महाराज ने कहा बाय 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 बोल के वहाँ से सीधे धरती पे आए, अपने राज्य में आए। तो देवताओं को ही कहा मुझे छोड़ दो, पहले जहाँ मैं था वहाँ मुझे राज्य में छोड़ दो। देवताओं ने उनको उनके राज्य में छोड़ा। उतनी देर में 12 मिनट चले गए। 24 मिनट का जीवन 12 मिनट समाप्त हुए। अगले 12 मिनट में बिल्कुल एकदम से सिद्धासन या तो पद्मासन कुछ लगा करके खट्वांग महाराज उधर ही बैठ गए और अपने चित्त को कृष्ण में लगा दिया। भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे और 12 मिनट में उनकी मृत्यु हुई और सीधे भगवान के धाम चले गए। बस ये है अंत में, अंत काल में भी एक क्षण भर में भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने 12 मिनट के भगवान के ध्यान में भगवान को प्राप्त कर लिया। इसलिए कोई समय, जब तक आपके या मेरे पास ये शरीर है तब तक हम मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं, तब तक हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, तब तक हम भगवान के धाम में प्रवेश पा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि ठाकुर जी का स्मरण होना चाहिए। और उन्हें तो 12 मिनट का पता था। परीक्षित राजा को 7 दिन 7 रात का पता था। हम में से किसी को हमारी एक्सपायरी डेट पता नहीं है। हमारे डिब्बे पे, इस डिब्बे पे एक्सपायरी डेट
का लेबल नहीं है। इसलिए भगवान का स्मरण करते जाओ, कब एक्सपायरी हो जाए पता नहीं है, तो ही मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने खटवांग महाराज का। और निर्वाण का अर्थ है, आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। भौतिकवादी जीवन शैली का अंत अर्थात निर्वाण, अर्थात मुक्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इसमें इससे भिन्न है। बौद्धिक दर्शन जैसे शून्यवाद, इसीलिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिण प्रभुपाद जी का मंत्र है। शून्यवाद अर्थात कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ शून्य से आया। शून्य अर्थात कुछ नहीं, तो मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य में, उससे अलग है, भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। इसे सुनिए, वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ। अभी हम जो जी रहे हैं वो वास्तविक जीवन नहीं है, ये तो ड्रामा की तरह है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। जब ये भौतिक जीवन का अंत होगा तब वास्तविक जीवन आरंभ होगा। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। तो जो स्थूल भौतिकवादी है वो समझते हैं कि ये जीवन पूरा तो सब पूरा। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्, चार्वाक मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ऋण करो, किसी का लोन ले लो, उधार ले लो, लेकिन घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, ये जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, आग लगा दी जाएगी, कुतः पुनरागमनो भवेत, कहाँ हम वापस आने वाले हैं भाई? किसको पता है कहाँ जाएंगे, क्या होगा? या शरीर खत्म, सब खत्म। इसीलिए जलसा करो, मजा करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसीलिए मजा करो, जलसा करो। हमें ये मानना नहीं है, प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं। तो यही दृष्टिकोण सब भौतिकवादियों का होता है। आप किसी भी बड़े पैसे वाले किसी भी व्यक्ति से, सामान्य भौतिकवादी से जाके पूछो कि भाई मृत्यु हो जाएगी, तो फिर अरे मृत्यु के बाद किसने क्या देखा है? मर जाएंगे ना, मर के कहाँ जाएंगे, किसने देखा है? स्टैंडर्ड डायलॉग, एकदम सबका स्टैंडर्ड है। किसने देखा है कहाँ जाएंगे मृत्यु के बाद? जब देखोगे तब फिर सब समझ में आ जाएगा कि लाइन में खड़े हो और तेल में डुबाया जा रहा है, ऐसा क्यों करना? तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो जानता है कि मेरा यथार्थ जीवन, वास्तविक जीवन तो मृत्यु के बाद ही शुरू होगा। स्थूल, हाँ, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व, ये जीवन खत्म होने के पहले ही कृष्ण भावना भावित हो जाए। जब कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो अब देखिए, अगर वो कोई पता है कि बस अभी जाने वाला है,
तब तो कोई उसके मुंह में गंगा जल तुलसी रख देते हैं, लेकिन सामान्यतः पता तो चलता नहीं, मर गए उसके बाद में उसके मृत शरीर के मुंह में तुलसी घुसाते हैं, गंगा जल डालते हैं, क्या फायदा। और शरीर नहीं रहा तो अब ये भक्तिमय कार्यों का कोई अर्थ नहीं रहा, अब मुक्ति नहीं मिलेगी। एक बार शरीर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, समाप्त। उसके बाद कैसे होगा। हाँ, उनके बच्चों की भक्ति की के पुण्य से हो सकता है वो उसका तारण हो जाए, परंतु बाद में कोई भक्ति की चीज़ें करने से कोई फायदा नहीं। पहले अगर कर लिया, अंत में उसने कृष्ण बोल दिया तो मुक्त हो जाएगा। फिर तुलसी रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि कृष्ण बोल के ही तो गया है, सीधा ही तो धाम चला गया। तात्पर्य यह है, बाद में गंगा जल सब डालने का कोई अर्थ नहीं। नाम लिया है तो भी अर्थ नहीं, नाम नहीं लिया तो भी अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं करना, ये सब जो वैदिक विधियां हैं वो तो करना ही है, करना चाहिए। तो इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। समझा दिया प्रभुपाद जी ने कि भगवान के धाम को प्राप्त करना वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि दोनों चरम पद है। कौन? भगवान की भक्ति और भगवान का धाम दोनों परम है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहना, अर्थात भगवान की सेवा में व्यस्त रहना, जीवन में भगवत धाम को प्राप्त करना है। यदि हम इसी जीवन में भगवान की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो समझ लेना स्पष्ट रूप से कि हमने भगवान का धाम प्राप्त कर लिया है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। ये दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य होते हैं, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की तृप्ति के लिए कार्य होते हैं। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। अगर इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हो जाए तो वही ब्रह्म प्राप्ति या ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति, मुक्ति, जो जो बड़े बड़े शब्द हैं, मोक्ष वोक्ष, वो सब मिल गया समझो। कब? अगर इसी जीवन में भक्त बन गए तो सब मिल गया, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जो कृष्ण भक्ति में है, वो पहले ही भगवान के धाम में ही है, समझ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से हमेशा कहते थे, जितने मंदिर मैंने बनाए हैं वो सब वृंदावन से अभिन्न हैं। यदि आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में खड़े हो तो आप समझ लो कि आप वृंदावन में ही खड़े हो, अर्थात भगवान के धाम में ही हो। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम में जो होता है वही मंदिर में हो रहा है, इस्कॉन मंदिर में, और इसलिए वो धाम से अभिन्न है। जहाँ नित्य हरि नाम, भगवान की सेवा, पूजा, आरती, अर्चना, वंदना सब हो रहा है, सतत वही धाम में हो रहा है, और इसलिए दोनों अभिन्न है। तो यदि कोई कृष्ण भक्त है तो समझ लेना चाहिए कि वो तो भगवान के धाम में ही है, प्रवेश कर चुका है पहले ही। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, विपरीत, अलग अलग है। कौन से दो? एक तो ब्रह्म और एक भौतिक पदार्थ, दोनों एक दूसरे से
विपरीत है, अलग अलग है, विरोधी या तो ऑपोजिट है, एक इस तरफ है एक इस। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है, यहाँ जो ब्राह्मी शब्द है, तो ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। तो ब्रह्म निर्वाण या ब्राह्मी स्थिति में जो है वो भौतिक कार्य पर उसका कोई, उसमें कोई उसकी रुचि नहीं, उसमें वो नहीं डूबा, वो भौतिक कार्यों के पद पर न होना, वो उसका अर्थ समझाते हैं प्रभुपाद जी। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। भौतिक बंधन से मुक्ति अर्थात ब्राह्मी स्थिति, अर्थात भगवान की शुद्ध भक्ति। अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जो टीका लिखी भगवत गीता का, जो भी उन्होंने टीका वगैरह जो लिखा, उसमें वो ये इस बात को बताते हैं कि द्वितीय अध्याय जो है वो वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात कि उसको अंग्रेजी में समरी कहते हैं, या तो पूरी भगवत गीता का निचोड़ जो है वो दूसरे अध्याय में दे दिया है। और भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो सारी भगवत गीता का निचोड़ क्या है? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई। तो ज्ञान योग और कर्मयोग की स्पष्ट व्याख्या दूसरे अध्याय में हुई, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो परोक्ष रूप से, स्पष्ट नहीं परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं भक्ति योग की बात भगवान ने कर दी है दूसरे अध्याय में। ये प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार बता रहे। हाँ, इससे स्मरण हुआ, कल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव या आविर्भाव दिवस है, और सभी वैष्णव दोपहर तक, मध्याह्न तक अर्थात 12 बजे तक उपवास करते हैं, और फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो स्मरण हुआ मुझे, इसलिए मैंने आपको बताया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। तीसरे अध्याय का जो अध्ययन है वो हम कल प्रारंभ करेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं, और यदि आज की जो चर्चा है उसके विषयक किसी का यदि कोई प्रश्न हो या उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपना वीडियो भी सब ऑन कर सकते हैं। नहीं, मटेरियल लाइफ कंप्लीट होने के बाद कभी नहीं कहा। मटेरियल लाइफ को आध्यात्मिक जीवन से वास्तव में कोई लेना देना ही नहीं। आध्यात्मिक जीवन अलग है और भौतिक जीवन अलग है। अंत में उन्होंने कहा दोनों विपरीत दिशा में है, ब्रह्म या ब्राह्मी स्थिति और भौतिक स्थिति दोनों विपरीत है, ऑपोजिट, अर्थात उनको वास्तव में कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं। भौतिक जीवन क्या है?
मैं भोगूं, मेरी इंद्रियां भोगे और मेरा परिवार भोगे, उसे भौतिक जीवन कहते हैं। आध्यात्मिक जीवन क्या है? भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि या भगवान की तुष्टि, यस्मिन तुष्टे, तो भगवान की तुष्टि, अ, अ, नारायण या कृष्ण या विष्णु की संतुष्टि, वही हमारे जीवन का ध्येय हो, एकमात्र ध्येय, एक ही दृष्टिकोण, कैसे भगवान को प्रसन्न करूं, उसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। तो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से कोई एक्चुअली कोई लिंक या लेना देना नहीं, कि वो कंप्लीट हो बाद में आध्यात्मिक जीवन स्टार्ट होगा। हाँ, हाँ, ओके। तो प्रश्न अब ऐसा है कि वास्तविक जीवन भौतिक जीवन की समाप्ति के बाद ही शुरू होता है, उसका क्या अर्थ है? तो अर्थ ये है कि एक प्रकार से तो यदि आप भक्त हो तो आपका आध्यात्मिक जीवन अभी शुरू हो चुका है, परंतु यदि आप भक्त नहीं हो तो हो सकता है मृत्यु के बाद या अंत में एकदम भगवान याद आ जाए, तो मृत्यु के बाद आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा, क्योंकि आप भगवान के धाम जाएंगे। परंतु एक भक्त के लिए जीवन भर भगवान की स्मृति, नाम, स्मरण, सेवा आदि करता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो गया, परंतु फिर भी वो इस भौतिक शरीर में बंधा हुआ है, इसके नियमों से बंधा है, उसे रोग होगा, बुढ़ापा आएगा, सब होगा, तो ये तकलीफ़ें आएंगी, तो इसीलिए वो भौतिक जीवन से बंधा है। परंतु जैसे ही ये शरीर छूट जाएगा, वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, और यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ से वापस नहीं आएगा। वहाँ पर उसको वैकुंठ, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। तो भौतिक संसार में जो कुछ भोग रहा है वो कुछ वहाँ भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए वास्तविक आध्यात्मिक जीवन इस शरीर के छूटने के बाद ही आरंभ होगा। उसका इस प्रकार अर्थ है। ठीक है, ओके। किसी और का कोई अन्य प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। जय। प्रभु जी, मुझे एक जानने की इच्छा ऐसा है, जो ब्रह्म स्थिति में है और ब्रह्म स्थिति में जो होता है वो कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं। लेकिन इसी अध्याय में जो भगवत गीता में हम दूसरी अध्याय में श्लोक में चर्चा आया जो, और उस टाइम जो एक जो भागवत से एक श्लोक कोट किया गया है, जो वदंती तत्विदस्तम जद ज्ञानम अध्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है, यानी जो भगवान को जाना जाता है जो ब्रह्म और परमात्मा और भगवान के स्वरूप में। तो ये जो ब्रह्म की जो पोजीशन में जानते हैं, वो भी क्या वास्तव में ब्रह्म स्थिति की ये ब्रह्म स्थिति की अवस्था में है? आपका प्रश्न जो है वो इतना स्पष्ट तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन जो मैं समझ पाया उसके अनुसार मुझे लगता है आप शब्द के माया जाल में फंसे, अर्थात कि एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। पूरी संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेकों विभिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति जो कहा, ब्राह्मी स्थिति अर्थात जो ब्रह्म निर्वाण या तो मुक्ति या मोक्ष या भगवत धाम की प्राप्ति की जो अवस्था होती है, उस अवस्था, जीव की उस अवस्था को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और आप जो कह रहे हैं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो भगवान के बाह्य ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म, ब्राह्मी स्थिति नहीं, ब्रह्म स्वरूप, अर्थात उनके शरीर का जो तेज है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो वो उनके शरीर का जो तेज है, सर्वव्यापी ब्रह्म, उस ब्रह्म के रूप में भगवान को समझना
वो एक स्थिति है, अवस्था है। फिर परमात्मा के रूप में भगवान हमारे सबके हृदय में बैठे हैं, उस अवस्था में उनको समझना वो दूसरी स्थिति है आध्यात्मिक। और तीसरी आध्यात्मिक स्थिति है भगवान इति शब्दते, अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में निवास करने वाले परम भगवान श्री कृष्ण, द्विभुज, दो भुजा वाले, बांसुरी बजाने वाले ऐसे कृष्ण जो हैं उनको समझना और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसे भगवान इति शब्दते अर्थात अंतिम आध्यात्मिक अंतिम स्थिति वो है। अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन रूप में भगवान को समझना, उसे उसके विषय में उस श्लोक में बताया है। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है भगवान की बाह्य शरीर की कांति या तेज या प्रकाश, जो निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है। और यहाँ ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है मुक्ति की अवस्था जीवात्मा की। तो ये दोनों शब्दों में कोई कोई तुलना नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग शब्द है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप शब्दों के उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। जी प्रभु। किसी और का कोई अन्य प्रश्न? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब आप सब कृपया समूह नाम जप करिएगा और तत्पश्चात नरसिंह देव की प्रार्थना आदि करिएगा। हरे कृष्ण।